जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। मैं राहुल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल सक्सेस की 100% में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूट्यूब चैनल जो सबसे पहले और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला। जी हाँ, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं तुक्का कैसे लगाएं या नहीं लगाएं, किस प्रकार के एग्जाम में लगाना चाहिए और किस प्रकार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही साइंटिफिक मेथड से बताने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। इस ट्रिक को आप देख लेते हैं तो 8 से 10 नंबर आपको बहुत आसानी से इंक्रीज होने वाले हैं। तो चलते आज के सेशन में आप देख सकते हैं, सबसे पहले तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का लगाएं या नहीं भी लगाएं। आप समझ सकते हैं हमारे जो इंडिया में एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू एग्जाम होते हैं, वो दो तरह से एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम होता है जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, आप देख सकते हैं नो निगेटिव मार्किंग। जी हाँ, नो निगेटिव मार्किंग। और जो दूसरा एग्जाम होता है उसमें निगेटिव मार्किंग रहती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नो निगेटिव मार्किंग और एक होता है निगेटिव मार्किंग। जी हाँ, हम दोनों में बताने वाले हैं कि आपको तुक्का किस एग्जाम में लगाना चाहिए और कितना लगाना चाहिए। जी हाँ, यदि कोई भी एग्जाम, इंडिया का कोई भी एग्जाम जिसमें नो निगेटिव मार्किंग है, आराम से आप तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपके एग्जाम में, जैसे कि यूपीएससी, पीसीएस में, बहुत सारे आईआईटी, जितने भी जेई एग्जाम होते हैं, इसमें माइनस मार्किंग रहती है, तो आपको बहुत ज़्यादा तुक्का नहीं लगाना है। मैक्सिमम आपको 8 से 10 तक आपको लगाना, वो भी आपका जब 50-50 चांसेस हो तब लगाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है और आराम से तुक्के पे तुक्का लगाया जा रहा है। इससे क्या होगा, आपके नंबर बहुत ही डिक्रीज हो जाएंगे, हो सकता है आपका माइनस में भी चला जाए। ठीक है, तो यदि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, तो 8 से 10 क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं, वो भी जब आपका 50-50 चांसेस हो। आपको तुक्का लगाना है जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हाल ही में जो अभी महिला पर्यवेक्षक एग्जाम चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें बहुत ही हेल्प होने वाली है। इस वीडियो को आप देख लेते हैं, 8 से 10 नंबर आपके इंक्रीज होने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं नो निगेटिव मार्किंग में। आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप आराम से तुक्का लगा सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे गलतियां कर बैठते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। हम बात करेंगे 3 स्टेज पे आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। बच्चे गलतियां कर देते हैं, फिर बोलते हैं सर टाइम मैनेज नहीं हो पाया। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बहुत ही ज़्यादा 95% जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में गलती कर देते हैं, 95%। हम बताने वाले हैं 3 फेज यानी 3 स्टेज में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 3 स्टेज टू अटेम्प्ट क्वेश्चन यानी 3 स्टेज पे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो आपका पहला स्टेज होने वाला है, पहला स्टेज में आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपको आंखें यानी पलक झपकते आपको आंसर पता हो। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन को पहले स्टेज में करना है जो आपको आराम से क्वेश्चन यानी आपको देखते ही आंसर आपको या आप टिक कर सके। ठीक है, तो पहले स्टेज में ऐसे क्वेश्चन को करना है जिसमें आसानी से आप कर पा रहे हैं और मतलब आपको देखते ही आंसर पता हो। ठीक है, दूसरे स्टेज में आपको उन क्वेश्चनों को करना है जो पता तो है लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है, सोचना पड़ रहा है, आपको उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। याद रखना 100 क्वेश्चन है, मान के चलो 100 क्वेश्चन है, तो आपको पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। पहले आपका स्टेज ये होना चाहिए कि आपके पलक झपकते ही जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको पता हो उसको करना है। सेकंड स्टेज में आपको उन क्वेश्चन को करना है जो आपको बन तो रहे लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सोचने में टाइम लग रहा है। हाँ, 3 स्टेज, जो तीसरा स्टेज है आपका, ठीक है, जिसमें आपको पता नहीं, आंसर नहीं पता है। ठीक है ना, आंसर आपको नहीं आ रहा है और आपको तुक्का लगाना है यानी आपको गेस करना है। जी हाँ, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बताने वाले हैं कैसे गेस करना है। ठीक है, तो इन 3 स्टेज पे कोई भी एग्जाम हो आपको सॉल्व करना चाहिए। जी हाँ, पहला जो स्टेज है, पहले स्टेज में उन क्वेश्चनों को करना चाहिए जो आपको पलक झपकते आंसर पता हो। दूसरे स्टेज में आपको उन क्वेश्चन को करना चाहिए जो आपको बन तो रहा लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा सोचने में उसको टाइम लग रहा है। और तीसरे स्टेज में आपको तुक्का लगाना है जो क्वेश्चन को नहीं बन रहा है, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, तो हम तो ये पता कर लिया कि ठीक है किस किस एग्जाम में आपको तुक्का लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अब हम चलते हैं साइंटिफिक तरीके से, बिल्कुल एकदम बात करने वाले हैं, बिल्कुल धमाल है ये ट्रिक। यदि आप इन ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे खासे नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैं पहली ट्रिक पे चलता हूं। ट्रिक आपकी फर्स्ट मैं बता रहा हूं। ठीक है, जब भी आपको ऑल ऑफ एबव या नन ऑफ एबव
ठीक है। जिस भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ एबव या नन ऑफ एबव दिख जाए, याद रखना, यदि आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में ऑल ऑफ एबव दिख रहा है तो 95% चांस है कि आपका आंसर ऑल ऑफ एबव होगा। आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। 95% चांसेस है कि आपका आंसर ऑल ऑफ एबव होने वाला है। और यदि आपके ऑप्शन में नन ऑफ एबव दिया है तो 5% चांस है कि आपका आंसर ये होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि नन ऑफ एबव नहीं होने वाला, बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए हुए उन 3 ऑप्शन में से हो सकता है। तो पहली ट्रिक तो ये है कि यदि आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में ऑल ऑफ एबव है तो 95% चांसेस है कि आपका आंसर वही होगा। जी हाँ। और यदि नन ऑफ एबव है तो 5% चांस है कि ये आपका ऑप्शन होगा। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि नन ऑफ एबव नहीं होगा, बाकी के जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा ट्रिक क्या है। दूसरा ट्रिक एलिमिनेशन में, तो जितने भी टॉपर हैं, ठीक है, जितने भी टॉपर हैं वो सारे इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, जो कि बहुत ही कारगर है। चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, चाहे आईआईटी है, ठीक है, जेई, जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, जेई, ये सारे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, यानी ये फार्मूला लगाते हैं, जो कि बहुत ही धांसू होने वाली है। ठीक है। तो ट्रिक नंबर दूसरी है और आपके अच्छे खासे नंबर इंक्रीज होंगे। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आप चाहे तो देख सकते हो। ट्रिक हमने फर्स्ट बताई है कि यदि आपको ऑल ऑफ एबव दिख जाए या नन ऑफ एबव दिख जाए तो ऑल ऑफ एबव 95% चांसेस है कि आपका आंसर रही होगा, और नन ऑफ एबव दिखे तो आपका 5% चांस है कि आपका आंसर ये होगा। दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं। दूसरी ट्रिक है आपकी, ट्रिक आपकी दूसरी है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इमेजिन करो कि आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ठीक है। और यदि आपकी मेमोरी बोलती है क्वेश्चन को देख के कि ऑप्शन डी तो नहीं होने वाला है, तो अभी तो देख सकते हैं आपके पास 4 ऑप्शन थे और 4 ऑप्शन में आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी सही होने की। लेकिन जैसे आपको एक ऑप्शन आपने कट किया तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, यानी संभावना आपकी बढ़ गई। फिर आपके माइंड में आया, आपने सोचा कि फिर सी भी नहीं होगा, ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है। अब आपके 2 ऑप्शन बचे और 2 ऑप्शन में आपके 50-50 चांसेस होने वाले, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्वेश्चन को सही करने में। ठीक है। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। जी हाँ। यदि आपकी मेमोरी बोल रही है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, आप इसको कट कर दें, फिर आपको यदि याद आया, थिंकिंग आपकी सोचे कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन तो आराम से कट हो गए, बचे 2 ऑप्शन तो आपके 50-50 चांसेस हैं कि आपके ये ऑप्शन होने वाले हैं। ठीक है। तो 2 मेथड हमने बात कर ली, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, बिल्कुल साइंस की स्टडी में देखा गया है कि आपका बिल्कुल एलिमिनेशन जो मेथड है 100% कारगर करती है। हम ये मान के चलते हैं कि 95% जो जितने भी टॉपर्स हैं एलिमिनेशन मेथड आपका ट्रिक लगाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम तीसरी ट्रिक पे चलते हैं। तीसरी ट्रिक पे हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 की बात करते हैं तो एक्सट्रीम वैल्यू। जी हाँ, एक्सट्रीम वैल्यू है आपकी। जब भी आपके ऑप्शन में एक्सट्रीम वैल्यू, जब भी आपके क्वेश्चन में आपने देखा होगा ऑप्शन में, मान लीजिए कि आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ठीक है, और ऑप्शन मान के चलते हैं आपका जो आंसर है 0, 2, 4 और 2000, ठीक है, ये मान के चलते हैं। अब आपको ऑप्शन में जाहिर सी बात दिख रहा है कि जो 2000 है ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये कट करके मान के चलो। ठीक है। आपने एग्जाम में बहुत ज्यादा देखा होगा कि कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि ठीक है 1, ठीक है, 50, 60 और 5000, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन जो 1 और ये 5000, ये 2 एक्सट्रीम वैल्यू है, 2 एक्सट्रीम वैल्यू है।
तो इन ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल डिफरेंट है। यदि आपका ऑप्शन आंसर में आएगा तो 50 और 60 के बीच आएगा। ये है एक्सट्रीम वैल्यू। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा कारगिल है, बहुत ही एक्सपेरिमेंटेड देखा गया है, ये बिल्कुल साइंटिफिक स्टडी में देखा गया है कि ये बहुत ही कारगिल है और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो हट की होती है, वो बिल्कुल नहीं होगा। और जो बाकी के जो रहते हैं उसमें से 50-50 चांसेस है कि आपका आंसर सही हो सकता है। नेक्स्ट जो वैल्यू की हम बात करते हैं, ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। ट्रिक नंबर 4 की हम बात करते हैं, जो आपका ट्रिक नंबर है सिमिलर मेथड, सॉरी सिमिलर वैल्यू। ट्रिक नंबर 4 है आपके, ट्रिक नंबर 4 है सिमिलर वैल्यू, सिमिलर वैल्यू, सिमिलर वैल्यू। आपने देखा होगा, इमेजिन करो कि आपके पास 4 ऑप्शन हैं A B C D, ठीक है। इमेजिन कर ले आपके पास 4 ऑप्शन है A B C D और कोई वैल्यू मान के चलो 25 है, -20 है, सॉरी 20 है, -20 है और यहाँ पे 25 है और 30 है, ठीक है। जब भी आपको ऑप्शन में सिमिलर वैल्यू देखने को मिले, ठीक है, यह भी एग्जामिनर होता है बच्चों को कंफ्यूज करने में लगा रहता है, ठीक है, कंफ्यूज करने में लगा रहता है। कोई एक ऐसा ऑप्शन देगा जो सिमिलर होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 और -20 बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, यानी एग्जामिनर है बच्चों को कंफ्यूज करने में लगा रहता है, कंफ्यूज हो जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब भी आपको सिमिलर वैल्यू दी रखी होती है तो उन ऑप्शन में से सही होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होने वाले हैं। जी हाँ, इसको बोलते हैं सिमिलर वैल्यू। तो जब भी आपको सिमिलर वैल्यू ऑप्शन में दी हुई होती है, वो दोनों ऑप्शन में से आपका कोई ना कोई एक आंसर होगा, ये मान सकते हैं। तो हमने 4 ट्रिक बताई है। ऑप्शन नंबर, पहली ट्रिक हमने बताई है ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। दूसरी ट्रिक हमने बताई है, दूसरी ट्रिक हमने बताया एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तीसरी हमने ट्रिक बताई एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू। और चौथी ट्रिक हमने बताई है सिमिलर वैल्यू, सिमिलर वैल्यू, ठीक है, ये सिमिलर वैल्यू। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो हमारे महिला सुपरवाइजर का एग्जाम चल रहा है। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को आप कर पाएंगे क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल समझ वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप थोड़ा भी पढ़े हैं, थोड़े भी आपने एनालिसिस किया है या आपने देखा है, तो आराम से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। आपके जो ऑप्शन मैक्सिमम देखे गए 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो बिल्कुल नकारात्मक, निगेटिव आपको बातें बताते हैं। एक जो पॉजिटिव होगा वो आपका आंसर होगा। जी हाँ, जो आपका एक पॉजिटिव होगा वही आपका आंसर होगा। तो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम चल रहा है, यदि आप इन ट्रिक को फॉलो करते हैं, जो हमने 4 ट्रिक बताई है, आराम से अच्छा खासा नंबर को गेन कर सकते हैं। तो मुझे आशा आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।